हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं एमबीएम कॉलेज है, वहाँ का ग्राउंड है। वहाँ कुछ बच्चे सब इंस्पेक्टर फिजिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो काफ़ी दिनों से मुझे बुला रहे थे, मैं जा नहीं पा रहा था। आज हम चलते हैं वहाँ पर और जानेंगे वो लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे तैयारी करते थे, वो अनुभव उनसे साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं। कैसे हैं सर आप? सब बढ़िया सर। सबसे पहले तो थैंक यू माफी चाहूंगा कि नो सर। काफी दिनों से वो बुला रहे थे, आप लोग आ नहीं पाया। मन था, आप क्या है कि यूथ आइकन बने हुए हैं अभी सर सबकी नजरों में और थैंक यू सो मच। वो टाइम ऐसा क्या है, या तो ड्यूटी लेट हो जाती है जी जी या फिर सुबह जल्दी। कितनी क्लास है पूरी? ये बच्चे कितने बच्चे करते हैं लगभग? अभी लगभग सर 35 बच्चे रेगुलर हैं, बाकी 45 का पूरा रजिस्टर्ड है और बाकी क्या है कि एग्जाम वगैरह में भी थोड़ा लगे हुए हैं। अभी कुछ वो चेंज हुआ है क्या? इसमें पैटर्न चेंज हुआ। इस बार 100 मार्क्स का फिजिकल आया, 100 मार्क्स का पर रिटन। कितने इवेंट है? 3 इवेंट है सर, लॉन्ग जंप है वही इवेंट, लेकिन सिर्फ वो क्वालिफाइंग की जगह स्कोरिंग कर दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बस इतनी डेली गालियाँ? अरे नहीं, बहुत है। सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा, सर और रवि मुझे लगभग 1-1.5 महीने से बुला रहे थे, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था। कभी ड्यूटीज ऐसी रहती थी, या तो सुबह जल्दी गिरती थी, रात को लेट हो जाता था, तो सुबह आ नहीं पाता था मैं। इसलिए सबसे पहले क्षमा चाहूंगा। काफी दिनों बाद, 1 महीने बाद आपने, लेकिन टाइम ऐसा लग नहीं पा रहा था। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आ रही सभी लोगों की टाइमिंग? सर वहाँ चलिए आइए। मेरा नाम है श्री रविंद्र सिंह जी और आप 2014 बैच से हैं। और एक बड़ी बात बोलूँगा आप सर के लिए कि इस दुनिया में शख्सियत तो बहुत हैं, मतलब खुद की ओन पहचान जो बनाई है सर ने बनाई है, बाय पर्सनालिटी, बाय आपका वर्कआउट जो भी है ना। तो सर का एक अलग इमेज है ना। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो ये एक इस प्रकार के होते हैं जो खुद बताते हैं कि हम कौन है, और एक उस प्रकार के होते हैं जो दुनिया बताती है उनके बारे में कि वो कौन है। ऐसी शख्सियतें हमारे रविंद्र जी, और जोरदार तालियां सर के लिए। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आजकल आप देखते होंगे सर का इंस्टा आईडी भी है और काफ़ी यूथ आइकन्स अभी बने हुए हैं सर, है ना। तो काफ़ी इंस्पिरेशन सर से मिलती है बच्चों को। और आज आपके बीच उपस्थित हुए सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार व धन्यवाद सर आपके लिए। और जो कुछ भी आपका डाउट है, सर ने अपना जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, सर भी एसआई हैं, चूँकि सर की तैयारी कैसे रही, एक स्टूडेंट लाइफ का जो सफ़र रहा कैसे रहा, तो सारे आप बिल्कुल बेझिझक से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहूंगा और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। तैयारी अभी शायद 800 मीटर, वही 3 इवेंट हैं, लेकिन क्वालिफाइंग की जगह शायद स्कोरिंग कर दिया है उनको। तो 3 इवेंट में सर आपको तैयारी करवा ही रहे होंगे। हम लोग कैसे करते थे, आज से 9 साल पहले की बात है, मैं वो आपसे थोड़ा शेयर करूंगा। हम लोग तैयारी करते थे, 400 मीटर का ट्रैक था, सीहोर पीजी कॉलेज ग्राउंड में तैयारी करते थे हम। हमारे भी कोच थे, एक मुकुट खरे सर। कोच ऐसे नहीं थे वो, हम लोग दोस्त में से ही थे, और हम लोग 10-12 लोगों का ग्रुप था लगभग। और उस 400 मीटर के ट्रैक के हम लोग डेली 12.5 राउंड लगाते थे, मतलब 5 किलोमीटर डेली। वो हम ब्रेकफास्ट बोलते थे उसे, कि ब्रेकफास्ट कर लिया आज, मतलब 12.5 राउंड तो लगाने हैं, 5 किलोमीटर डेली दौड़ना है। उसके बाद कुछ और आपको करना हो, टाइमिंग लगाना हो या कुछ एक्सरसाइज करना हो। वो 12.5 राउंड का कैलकुलेशन ऐसा होता था कि उसके जो फर्स्ट वाले 11.5 राउंड होते थे, वो हम 800 मीटर का फर्स्ट राउंड मानते थे, और जो लास्ट का 1 राउंड रहता था वो 800 मीटर का सेकंड राउंड रहता है। 11.5 राउंड में आप पूरे ग्राउंड को बार बार देखते हैं, आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हाँ आपको दौड़ना है यहाँ पर, और एंड्योरेंस, टॉलरेंस, स्टेमिना आपका बनता है उससे। तो वो डेली करने से बहुत फायदा होता था हमको। रनिंग जो है सिर्फ अपने शरीर को प्रिपेयर नहीं करना, दिमाग को भी प्रिपेयर करना उस चीज के लिए। और रनिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप पूरी जरूर करें उसे। जब आप टाइमिंग लगाते होंगे, आप भी शायद रोज नहीं लगाते होंगे टाइमिंग, जब भी लगाते हैं तो ये सोच के लगाएं कि मुझे रनिंग पूरी जरूर करना है। टाइमिंग अभी आ रही है नहीं आ रही वो मतलब नहीं है, रुकना नहीं है बीच में, बस इसी के लिए आपको दिमाग को प्रिपेयर करना है। हम लोग तैयारी करते थे तब, जब फिजिकल एग्जाम की डेट नहीं आई तब एक टाइम ही करते थे, और जब फिजिकल एग्जाम की डेट आ गई थी तो फिर दोनों टाइम करते थे हम लोग। उसमें एक टाइम रनिंग करते थे, शाम को एक्सरसाइजेस करते थे इस तरह की जो अपनी स्ट्राइड बढ़ाएंगी या स्टेमिना बढ़ाएंगी, जैसे कि हनुमान चाल होती है, जानते होंगे आप सब लोग,
हाई हील स्टैंडिंग रनिंग होती है, मेंढक चाल होती है, इस तरह की चीजें करते थे। तो उससे रनिंग में काफी फायदा मिलता था। और वीक में हमें एक दिन रेस्ट रहता था। रेस्ट के दिन हम 40 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। साइकिलिंग से बहुत फायदा मिलता है रनिंग में। आपको लगता होगा कि साइकिलिंग ऐसी है, कोई जरूरत नहीं है, इतनी लंबी, थक जाएंगे। अगले दिन क्या होगा, जिस दिन हम साइकिल चलाते थे उसके अगले दिन पैर अपने आप चलते थे रनिंग करने के लिए। और बाकी शॉर्टपुट और उसके लिए सर तैयारी करवा ही रहे होंगे लॉन्ग जंप के लिए। और अभी आप सब लोगों को देख के हमें वही पुराना टाइम याद आ गया है वापस। हम भी सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ग्राउंड आते थे और 8 बजे तक तैयारी करते थे, जिसमें 1-1.5 घंटा रनिंग ही होती थी लगभग। और दूसरी एक्सरसाइज फिर स्ट्रेचिंग वगैरह आप करती होंगे, बहुत जरूरी है स्ट्रेचिंग, उसी से आपकी स्ट्राइड खुलती हैं, कुछ इंजरीज वगैरह नहीं होती। इससे भी बड़ा बच के रहना है आपको। तैयारी के साथ साथ ऐसी चीजें ना हो कुछ जो छोटी मोटी या इंजरी हो जाए या कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट या इस तरह की चीजें, बिल्कुल बच के रहना आप लोग। तो अभी आप लोगों को यही सलाह दूंगा मैं। और डाइट बढ़िया रखिए, है ना। कई बार आप तैयारी करते हैं, आपको वीकनेस टाइप की ऐसा ना लगे, आप सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उसी से हम में इम्प्रूवमेंट आएगा। नहीं, डाइट बहुत ज़रूरी है। बढ़िया ड्राई फ्रूट्स और हाई प्रोटीन चीज़ें खाइए आप लोग। और मुझे अभी ध्यान आ रहा है इस ट्रैक को देखकर वापस, सबसे डरावनी चीज़ मुझे लगती थी जब हम टाइमिंग लगाते थे और लाइन पे खड़े होते थे, हमारे सर कहते थे ऑन योर मार्क सेट, और तब मुझे ऐसी घबराहट सी होती थी बिल्कुल। वो मतलब सबसे अलग टाइम रहता था। टाइमिंग का डर सबके अंदर सब कितनी बार लगा लो, लेकिन जब देखते थे कि ऑन योर मार्क सेट और जैसी गो, तब उसके बाद खत्म हो जाता। लेकिन उससे 5 मिनट पहले का टाइम जो होता था वो बिल्कुल घबराहट भरा हुआ करता था। और पता नहीं क्या टाइमिंग आएगी क्या नहीं आएगी, यदि नहीं आ रही है तो और टेंशन हो जाती थी। लेकिन इससे घबराना नहीं है, मैं कह रहा हूँ रनिंग आपको पहले पूरी करना है। और फिर रिटर्न एग्जाम की आपकी तैयारी चली रही होगी सभी लोगों की, उसको फुल टाइम दीजिए। मैं मानता हूँ ये कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ रिटर्न एग्जाम होता है, वो भी हाई लेवल का। कुछ होते हैं कि फिजिकल एग्जाम होता है, उनमें रिटर्न थोड़ा सा लेवल लो हो जाता है। लेकिन ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें फिजिकल भी करना है, उसके साथ रिटर्न में कोई आपको समझौता नहीं है कि फिजिकल है तो चलो रिटर्न थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का होगा। बिल्कुल हाई लेवल का रिटर्न एग्जाम होता है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे हट के भी आ सकते हैं या उसी से रिलेटेड आ सकते हैं, लेकिन आपने नहीं सोचा कि इस चीज से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो रिटर्न एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी करते रहिए और मेरी शुभकामनाएं सबके साथ में हैं। और हुआ तो सभी लोग वापस कभी ड्यूटी में मिलेंगे। बेटा तैयारी कैसी चल रही तुम लोगों की यहाँ? ठीक चल रही है ना? क्योंकि हाँ बोलिए। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी की तरफ से बोलता हूँ कि सर आप हमारे रोल मॉडल हैं। जी जी। आपको श्यामला हिल्स के वहाँ सीएम हाउस के सामने चेकिंग करने से लेके इंस्टाग्राम हैंडल तक के फॉलो करके आप जब से आप आए हैं यहाँ भोपाल में तब से फॉलो करके रखा हुआ है। चल रही है तैयारी, कर रहे हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं बहुत बार, बट आपकी कभी इंटरव्यूज आते हैं यूट्यूब पे आते हैं अलग अलग चैनल पे, अभी आज तक पे रिसेंटली आया था, वहाँ पे भी देखा है, तो फिर मोटिवेट कर लेते हैं अपने आप। सर जब आपने स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करी थी तो आपको भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी, और फिर कैसे आपने अपने आप को बूस्टअप किया? मैंने तैयारी शुरू कैसे की, सबसे पहले तो ये बताता हूँ मैं आपको। जब सॉरी मैंने तैयारी मतलब सोचा था कि सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो मेरे कुछ दोस्त लोग तैयारी कर रहे थे। मुझे नहीं पता सब इंस्पेक्टर क्या होता है, क्या रैंक रहती है और क्या काम रहता है और क्या गाड़ी मिलती है कि घर मिलता है कि क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। जॉब कैसी होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला और फिर उसमें इंटरेस्ट आया। और तैयारी की बूस्टअप के लिए और मोटिवेट रहने के लिए आपको बिल्कुल मतलब डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। सोचना है कि मुझे यही करना है, सिर्फ ध्यान इधर उधर नहीं आना चाहिए। उस टाइम मेरे टाइम भी कई मेरे दोस्त थे कि चलो उसका वहां सिलेक्शन हो गया, किसी का कहीं प्राइवेट कंपनी में सिलेक्शन हो गया, तो मुझे लगता था यार मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा ना मैं रह जाऊं और सब लोग ही लग जाए, अपन भी कहीं कुछ और देख लेते हैं, नहीं हो रहा है तो वो नहीं करना है। आपको खुद पे भरोसा रखना है कि नहीं होगा, किसी इंसान का ही, कोई दूसरी दुनिया से लोग नहीं आते जिनका सिलेक्शन होता है, अपन में से ही कोई लोग रहेंगे। सिर्फ थोड़ा सा तैयारी का फर्क रहता है, किसने किस डेडिकेशन से तैयारी की है, समर्पण कितना रहा है और आपका तैयारी का स्तर क्या रहा है, उसी से सिलेक्शन होता है। और डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत है नहीं। आपने सोच लिया कि हाँ मुझे करना है तो आप कर लोगे, सिर्फ सोच लेना कि हाँ करना है। और बिल्कुल पढ़ाई में कोई समझौता नहीं है। अभी जब तक वैकेंसी नहीं आ रही तब तक सारी चीजें भूल जाना, मतलब दिमाग से प्रिपेयर रहो। तो मुझे ये करना, माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए आपका कि यार ये आपको फोकस माइंड स्टडी की तरफ पढ़ना है,
जैसे ही आपका रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद जो एक ऑप्शन बचता है, सेकेंडरी जो स्टेज है वो आपका फिजिकल है, जिस बार नंबर रखे हुए, अभी तक जस्ट क्वालिफाइंग नेचर था, इस बार नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपको कोशिश करनी है कि वहाँ भी बेहतर करना और यहाँ भी बेहतर, तो 200 नंबर से जो ओवरऑल जो कट ऑफ बनने वाला है उसकी तरफ आपको देखना है। तो लापरवाही आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, सर की तरफ से। सर की विजिट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर ने आपके लिए कीमती समय निकाला, है ना। और जैसा कि सर हर चीज़ से समझौता कर सकते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से पर्सनालिटी के रिगार्ड्स या जिम वर्कआउट के रिगार्ड्स मेरे ख्याल से कोई समझौता नहीं होता होगा। नहीं होता फिर कभी कभी हो जाता है कि बिल्कुल हेक्टिक डे हो गया है, तो फिर ये वर्कआउट ऐसी चीज़ है कि आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थक गए उसके बाद भी करें, तो वो बॉडी को फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। लेकिन नॉर्मली मैं कर ही लेता हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि किसी के दिमाग में यहाँ पर ऐसी चीज़ हो कि यार अभी तो रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं और फिजिकल को लाइटली ले रहे हैं और कर लेंगे बाद में, तो बता दूं बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी उस टाइम पे, क्योंकि रिटर्न जैसे ही होता है और मान लो जल्दी रिजल्ट आ जाता है और फिर टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। ये चीज़ फिजिकल ऐसा नहीं है कि 1 या 2 महीने में हो जाएगा, आप करते रहेंगे, इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आएगा ये लंबे समय से। आप सोचेंगे कि मैं अभी कर लेता हूँ फिजिकल की, तब देखेंगे जब रिटर्न क्वालिफाई होता है उसके बाद तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, नहीं कर पाओगे आप लोग। तो इसलिए अभी से उसकी तैयारी करो और साथ में रिटर्न तो करना ही है, फिजिकल की साथ में चलने देना तैयारी अच्छे से, बिल्कुल वो भी डेडिकेटेडली। और सर आप लोग इनको तो किस तरह से तैयारी करा रहे हैं, मतलब कि जैसे 800 मीटर इवेंट है और ये इसकी तैयारी किस तरह से करा रहे हैं, वो थोड़ा सा और बता। अभी एक्चुअली क्या है, जैसे बच्चा जो शुरुआती होता है उसको थोड़ा 1 हफ्ते के लिए छोड़ते हैं मसल्स का ब्रीथ इसके लिए। बाकी जो बच्चे पुराने होते हैं उनके लिए डे बाई शेड्यूल बदलता रहता है। कुछ कॉमन एक्सरसाइज जो डे बाई डे चलती हैं, जैसे कि स्टैमिना बिल्ड करने के लिए स्पीड वगैरह भी, कई स्ट्राइड वगैरह भी लगवाते हैं। लॉन्ग जंप के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं, पहले वो कराते हैं, देन लॉन्ग जंप का कुछ डेमो जो शुरुआती बच्चे होते हैं उनके लिए। बाकी डे बाई डे ईच एंड एवरी इवेंट की तो प्रैक्टिस करा ही रहे हैं हम लोग। डाइट प्लान प्लस स्ट्रेचिंग कूलिंग डाउन का विशेष ध्यान हम लोग रखते हैं, तो बच्चों को इंजरी तो बहुत ही कम होती है। कोर वर्कआउट भी प्लस इसका इनको देते हैं ताकि दौड़ में जो इनका जो स्टमक पेन या किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये सारी चीज़ें इन बच्चों को डे बाई डे अलग अलग शेड्यूल में बदलता रहता है। शिन पेन होता है किसी को, किसको नहीं होता ये पूछना चाहिए मुझे किसको नहीं होता है? हुआ नहीं हुआ इससे पहले, शुरू में हुआ होगा कभी? चलो बढ़िया है, बाकी सभी को होता है लगभग, और बहुत ही अच्छा वर्कआउट गंदे तरीका का पेन होता है। बता रहा हूँ मैं कि ऐसा लगता है कि पैर में किसी ने आग डाल दी हो। मैं उससे बहुत परेशान रहा था। उस टाइम ये कंडीशन थी कि कोई मुझे इस पेन को दर्द करने के लिए कुछ भी बोल देता, मैं वो करता था। रनिंग के बाद जाते थे घर तो गर्म पानी से सिकाई करना नमक डाल के। किसी ने बताया कि वो एक कोई सा पौधा होता है उसके पत्तों से, हाँ उसके पत्तों से सिकाई करो तो दर्द कम हो जाएगा। किसी ने बताया एक्यूप्रेशर करवाओ तो दर्द कम हो जाएगा। दर्द मेरा बिल्कुल नहीं गया, वो चलता रहा, उसकी एक आदत सी हो गई फिर मुझे, और फिर जब रनिंग हुई उसके बाद ही गया वो दर्द। फाइनली जैसा बोला जाता है कि ग्राउंड का पेन ही ग्राउंड से खत्म होता है, तो इसका मीन ये होता है कि बाय प्रैक्टिस आप इसको खत्म कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग के माध्यम से और कुछ कूलिंग डाउन जैसे एक्सरसाइज है, कुछ थेरेपी मसाज वगैरह जो हमने तरीका बताया आपको कि गर्म गुनगुने तेल में मेथी या लहसुन का ट्राई करें, उसके साथ उसका मालिश करें, और उसके साथ जैसे आइसिंग वगैरह हम कर सकते हैं आप रिलैक्सिंग के लिए, है ना। और गर्म गुनगुने पानी का जैसे सर ने बताया वो मैंने आपको बता रखा है, उसमें नमक प्लस आप फिटकरी वगैरह डाल सकते हैं और थोड़ा गुनगुना जिससे आपका पैर ना जले, उतना लेवल से उसको गर्म रखें और पैर डिप करके रखें और ठंडा होने तक रखें और मॉपिंग करके मालिश करना है, ठीक है। ये सारी चीजें सरसों के तेल से मसाज का कहा जाता है, वो भी काफी रिलीफ देता है। मसल जितना फ्लेक्सिबल होगा दौड़ उतनी शानदार होगी, है ना। यदि हार्डनेस बनी रहेगी तो दिक्कत ये होती है कि मसल्स जहाँ हार्डनेस है तो आपकी स्ट्रेचिंग में दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं जर्क का कारण बनेगी और वो आपको परेशानी में कहीं ना कहीं वो पेन बढ़ाएगा। बताया आपको सबसे ज़्यादा यदि कोई धावक परेशान होता है तो वो सिन पेन से जाता है, मतलब परेशान होता है, तो सिन पेन एक बड़ा फॉल्ट है। दूसरा आपका ब्रीथ का इशू, क्योंकि स्टमक पेन आपका बनता है साइड में, है ना। तीसरा होता है गला सूखना, सिर ब्लिंक करना, ब्लैक डॉट्स आना, ये लैक ऑफ स्टेमिना होती है। डे बाई डे बाय प्रैक्टिस आप इसको खत्म कर सकते हो और परमानेंटली खत्म कर सकते हो। जैसे आप लोग ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इतने लोग हैं तो और अच्छी बात है। हम लोग 8-10 लोग थे और मुझे ध्यान है हर ट्यूसडे को हम टाइमिंग लगाया करते थे, और फिर उस ट्यूसडे के बाद पार्टी हुआ करती थी कि हाँ सबकी अच्छी टाइमिंग आ गई तो रात को खाना खाने जाया करते थे, तो वो भी एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता था। तो आप लोग ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं अच्छा, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, उनको भी बताना चाहूँगा कि आप सिंगल सब कर लेंगे ये नहीं, आप ग्रुप में रहिए
तो आप यदि कुछ वीकनेस भी है आपकी, तो आप साथ में रह के उस चीज को कवर कर सकते हैं। आप जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा मोटिवेट भी रहेंगे आप लोग, और एक आसपास आपके एटमॉस्फेयर माहौल बना रहता है कि हाँ मुझे ये करना है। हम लोग जब तैयारी करते थे, हमारे मतलब फिजिकल से लेके नॉर्मल दिन में हम कभी मिल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या खाना भी खा रहे हैं साथ में, तो सिर्फ सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बातें ही चलती थी कि क्या होने वाला, फिजिकल में क्या करना, आज ऐसा किया, आज तुम्हारी ये कमी थी, या रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के बाद पढ़ाई की बातें चलती रहती थी और कुछ था ही नहीं। मतलब दिमाग सिर्फ एक ही तरफ था कि हाँ सब इंस्पेक्टर, और कुछ दिखता ही नहीं था हमें। तो उसी का फायदा भी मिला मुझे, और आप लोग ऐसे ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सभी को बोलूंगा कि इस तरह ग्रुप में तैयारी करें। तो पढ़ाई का नहीं कह रहा, हो सकता है कि आपको, मुझे तो पर्सनल अकेले पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन हाँ जब कभी मिल रहे हैं तो भी आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल की तैयारी आप ग्रुप में करिए तो आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। सर का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ड्यूटी भी सर की रहती है, तो सर के साथ एक फोटो क्लिक करवा रहे हैं।